राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम के प्यारे भक्तों को जय सिया राम। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, तो आप रामायण कथा पढ़िए, सुनिए और आनंद लीजिए। ये पहला सोपान बालकांड चल रहा है और मास प्राण है 9वां विश्राम, जो श्री राम और लक्ष्मण जी परशुराम के साथ संवाद पढ़ेंगे आज। कल हमने पढ़ा था सीता और श्री राम और सीता जी जयमाला। ओम श्री गणेशाय नमः। माता पार्वती की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। वीर बजरंगी की जय हो। अयोध्यापति श्री रामचंद्र की जय हो। पहले राम का नाम तो फिर दूजा काम। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। सब है बोले के लोग सब, जान ही जान के भीरु राम। हर दिन हर्ष विषादु कछु बोले श्री रघुवीर सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और श्री सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। आयुष कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले। सेवकु सो जो करे सेवकाई, करे करने करे कही लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सौरि मोरा। राम सिया राम जय जय राम। सेवक वह है जो सेवा का काम करे। शत्रु का काम करके तो लड़ाई करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी का धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैत मारे जय सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अपमाने। राम सिया राम जय जय राम। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्काए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। भावु दानु ही तोड़ लही कारी, कबहु न असीरिस कीन गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुन ही रिसाई कह भृगु कुल के तू।
राम सिया राम जय जय राम। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगु वंश की धवजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल वश बोलत, तो ही न संभार राम। धनु ही त्रिपुरारि धनु, वेदित सकल संसार सिय राम। मांगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? लाखन कहाँ हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के फोरे। राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत तूत रघुपति न देसु, मुनि बिनु काज करिए कतरे रोसु। बोले चितई परसु किया ओरा, रे सच सुन ही सुभाव न मोरा। राम सिया राम जय जय राम। फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालकु बोली बधु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचार्य अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। राम सिया राम जय जय राम। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे मेरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप विनुकीनी, विपुल वार महिदेव नदीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु विलोकी महिप कुमारा। राम सिया राम जय जय राम। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सशस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पितु ही जनी सोच वश, कर सिही महिष किशोर राम। गर्भ है के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर सिय राम। मांगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।
राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी, अहो मुनीषु महा फटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उदावन फूकी पहारू। राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इहा कुम्हड़वतियाँ को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठारू सरासन वाणा, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। राम सिया राम जय जय राम। यह कोई कुम्हाड़े की बत्तियाँ छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबके आगे ही उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष्वाण भृगु सूत समझू जनेऊ बिलो की, जो कछ कहू सहस्र सिरो की। सुर महिसुर हरिजन हरु गाई, हमरे कुल इन है पर न सुराई। राम सिया राम जय जय राम। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त भृगु सुत समझू जनेऊ बिलो की, जो कछु कहू ससुर सिरो की। सुर महिषासुर हरिजन रुगाई, हमरे कुल है पर न सुराई। राम सिया राम जय जय राम। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गो, इस पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बांधे पाप अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पापरी तुम्हारे। कोटि कुलिस समवचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुवान कुठारा। राम सिया राम जय जय राम। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इससे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वर्षों के समान है। धनुष्वाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहो, समूह महामुनि दीर राम। सोनी सरोस भृगुवंशी मणि, बोले गिरा गंभीर सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इन्हें धनुष्वाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर मुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशी मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनु मंद जहु बालक, कुटिल काल बस निज कुलवाक घालकु। भानुवंश राकेश क्लांकु, निपट निर्कुंश अबुध शंकु। राम सिया राम जय जय राम।
हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। काल कबलु होई सनमाही, कहूँ पुकार होर मोहि नाही। तुम हट कहू जो चहु बारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा। राम सिया राम, जय जय राम। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लाखन के हो मुनि सुजसो तुम्हारा, तुम ही अछत को बैरह पारा। अपने मुँह तुम्हें आप ही करनी, बार अनेक भांति बहुवरनी। राम सिया राम, जय जय राम। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्ण कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष ते पुण्य कछु कहू, जनि ऋषि को रोकी दुस है दुख सहू। वीर वर्ती तुम्हें धीर अछोभा, गाही देत न आव सुशोभा। राम सिया राम, जय जय राम। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर ऐसा है दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभ रहित हैं, काली देती शोभा नहीं पाते। सूर्य समर करनी कही कही, न जनवाही आप रामा। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथि प्रताप सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर भी अपने प्रताप की देख मारा करते हैं। तुम है तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर घोरा। राम सिया राम, जय जय राम। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। आवजन दे दोसु मोहि लोगु, कटुआ दिवाल को बद जोगु। बालक बिलो की बहुत में वाचा, अब यहु मरही हार भाषाचा। राम सिया राम, जय जय राम। और बोले, अब लोग मुझे दोषने दे। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण कन्हीन साधु। घर कुठार में करुण को ही, आगे अपराधी
गुरुद्रोही है। राम सिया राम जय जय राम। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उतर देते छोड़ू बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न तहि काट कुठार कुठारे, बुरहि उत उरिन होते समझो थोरे। राम सिया राम जय जय राम। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उत्तीर्ण हो जाता। काथी सुनो को कह हृदय हंसी, मुन ही हरियऊ सोच रामा। मैं खाड़ न उख में अजहू, न बोझ अब बोझ सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। गाधो सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरिय सूझ रामा। है मैं खांड न उख में आजहू, न बूझ अबूझ सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। विश्वामित्र जी क्या कहते हैं? विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनियों का हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ यानी कि खाड़ा खड़ग है, उख की रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि आप भी बेसमझ बने हुए हैं, इसके प्रभाव को नहीं समझ रहे। कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उर्नी भैनी के, गुरु शिव महा सोच बड़ जी के। राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उरण हो ही गए, अब गुरु का रण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे कादा, दिन चली गई ब्याज बढ़वादा। अब आनी ब्याह वरी बोली, तुरत देव में थैली खोली। राम सिया राम जय जय राम। वह मानो हमारे ही माथे काटा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सोने कट वचन कुठार सुधारा,
हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुवर पासु देखा बहु मोही, विपर विचारि विच उसने द्रोही। राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला और सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिले न कबहु सुभद्र गाड़े, द्विज देवता घर ही के वाड़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति से आने लखनऊ निवारे। राम सिया राम जय जय राम। आपको कभी, लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लाखन उतर आहुति श्रीश, भृगुवर कोप कृशाणु रामा, बढ़त देखी जल समवचन, बोले रघुकुल भानु सिय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करिय न कोहु, जो वह प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु उच्च गरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही, कार्य कृपा शिशु केवक जानी, तुम है शमशील धीर मुनि अज्ञानी। राम सिया राम जय जय राम। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम वचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछुक लखन बुहरि मुस्कानी, हस्त देखी नख शिखर से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा कर दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम,
तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कोट मुख पै मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहर ही नल तोही, नीचु मीचु सम देख न मोही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुँह नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लाखन केहू हसी सुनहु मुनि क्रोधु, पाप कर मूल रामा। जेहि बस जन अनुचित करही, चारहि विषभ प्रतिकूल सिया रामा। मंगल भवनि अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विषय भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राय, परिहरि को पुकरी सब दाया। टूट चाप नहीं जुड़ी दिशाने, बैठी होई पाए पिराने। राम सिया राम जय जय राम। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, पैच चाहिए। जो अति पीरिया तो कर ही अपाई, जोर ही कोई बड़े गुनी बोलाई। बोलत लख नहीं जन कुजे राही, मस्त कर हो अनुचित भल नाही। राम सिया राम जय जय राम। यदि मनुष्य अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर चुनवा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कापी पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बल भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय वाणी, ऋष तन जरहि होई बलहानि। राम सिया राम जय जय राम। जनकपुर की स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही दे निहोरा, वचहु विचार ही बांधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भर कनक खटु जैसे। राम सिया राम जय जय राम। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझदार, मैं इसे बचा रहा हूँ। छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का खड़ा। सुनि लक्ष्मण बिहरे बहुरी, नयन तेज रे रामा। घोर समीच गवन सकुची,
परिहरिवाणि वाम सिया राम। मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी संकोचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। आदि विनती मृत्यु शीतल वाणी, बोले राम जोरि जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करी नहीं काना। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, इसे सुना अनसुना कर दीजिए। बरडे बाल कुए कुसुभाऊ, इन्हीं ते संत विदुहि गाऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। राम सिया राम जय जय राम। बहरे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम ही नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा को बंधु बांधव गोसाई, मोह पर कर ही दास की नाई। कही बे की जही विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो पाई। राम सिया राम जय जय राम। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाए जिस कैसे, अजहु अनुज तब चितब अनैसे। एही के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं कहा कोपु कर कीना। राम सिया राम जय जय राम। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध किसके करके किया ही क्या। गारव शत्र वही अवनि पर अवनी, सुनि कुठार गति घोर रामा। परसु अछत देखो जियत, भैरी भूप किशोर सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते हैं मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहीन हाथ दहीर छाती, भा कुठारु कुंठित नृपघाती। भाऊ वाम विधि फिरे है सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। राम सिया राम जय जय राम। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजु दया दुख दूसरे है सुहावा, सुनि सुमित्र ही विषय
विहि शिशुरुनावा भाव कृपा मूर्ति अनुकूला बोलत वचन झरत जनु फूला राम सिया राम जय जय राम। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है कि यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो कृपा जरहि मुनि गाता क्रोध भय तनु राख विधाता देखु जनक हठी पालकु हेहि किन्ह चैत जड़ चंपुर गेहु राम सिया राम जय जय राम। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल रहा है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हठ करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी ही कर हो कि न खो ओख नहीं होता देखत छोट खोट निर्भ छोटा बीच लखनऊ कहा मन माही मोर देव की कते को नाही राम सिया राम जय जय राम। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अधि क्रोध रामा शंभु सरासन तोर सठ कर ही हमार प्रबोध सिया रामा मंगल भवनीय मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमें को ज्ञान दिखलाता है। बांधु कही कटु सम्मत तोरे तू छल विनय करसी कर जोरे करु प्रीतो सुमोर संग्रामा नाही तछाड़ कहा उब रामा राम सिया राम जय जय राम। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तो छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। क्या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छालू तज कर ही सामर द्रोही बंधु सहित नत मारु तो ही भृगुपति बगही कुठार उठाए मन मुस्काई राम सिर नाहे राम सिया राम जय जय राम। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी को ठार उठाए बक रहे हैं, यानी कि बोल रहे हैं, और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुण लखन कर हम पर रोषु कतु सुधाहित बड़ दोषु तेज जान सब बंदई काहू वक्र चंद्रमय कृष्ण राहु राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी भी की भी वंदना करते हैं,
तेजी चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहूर से तजे मनीषा, कर कुठार हो आगे है शीशा। जे ही रिस जाय करी सोई स्वामी, मोहि जानी आपन अनुगामी। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर यानी कि दास जानिए। पारबोहि सेवकाहि समरु कछ, तजहु विप्रवर रोसुहु राम। वेशु विलोक कहि कछु, पालकु नहीं दोषु सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। यदि आपको हमारी रामायण कथा पसंद आए तो आप इसे शेयर जरूर से ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। और राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम के प्यारे भक्तों को जय सिया राम। रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, तो आप रामायण कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और आनंद का अनुभव लेते रहिए। चैत्र नवरात्रि, माता रानी की नवरात्रि चल रही हैं, तो आप उसमें रामायण कथा ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। और यदि नहीं पढ़ सकते तो आप उसे सुने। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। तो हम रामायण कथा शुरू करेंगे। तो पहले प्रभु गणपति जी महाराज की वंदना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। माता पार्वती की जय हो, सदाशिव की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो, वीर बजरंगी की जय हो, राम भक्त हनुमान की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो, सीता माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। रामायण कथा कोई भी पढ़ सकता है, ये नहीं है कि हिंदू धर्म में आप चाहे कोई भी हो, लेकिन ग्रंथ सभी विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये सिर्फ ज्ञान के लिए है, ज्ञान का भंडार है, इसमें से कोई भी ले सकता है। ज्ञान लेना है तो हम पहला सोपान बालकांड चल रहा है और 9वां विश्राम है, मास प्राण 9वां विश्राम। ये हम पढ़ रहे हैं श्री राम और लक्ष्मण परशुराम जी के साथ संवाद, अभी वही चला हुआ है। तो पहले राम का नाम, तो फिर करेंगे दूजा काम। तो पहले हम प्रभु राम की कथा पढ़ लेते हैं। कल हमने यहाँ से विश्राम दिया था कि श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर यानी कि दास जानिए। तो आज आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी क्या कहते हैं। पारबोहु सेवकहि समरु कछ, तजहु विप्रवर रोसु रामः।
वे सुविधो के कही शिकछु बालको न सिदोषो सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कि प्रभु राम जी क्या कहते हैं कि स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही पालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार वान धनुधारी भैलरी कहिर से वीरो विचारी। देखी कुछ नाम जान पै तुम्हें नचीना वस सुभाए उतरू ते ही देना। राम सिया राम जय जय राम। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। जो तुम है ओते हूँ मुनि की नाई पद रज रसिर शीशु धरत गोसाई। समूह चोक अन जानत कैरी चही विप्रउर कृपा घनेरी। राम सिया राम जय जय राम। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, पालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरीवरी कसी नाथा कहू न कहा चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए न। कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित नाम बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे नव गुण परम पुनित तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम्हें सन्मारे समूह विप्र अपराध हमारे। राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र श्याम दम तप शोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपके हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र वर कहा राम सन राम श्री रामा। बोले भृगुपति स्वरूप हसी तहु बंधु समवाम सिया रामा। मंगल भवनी मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम को बार बार मुनि और विप्र वर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपट ही द्विज कर जान ही मोही मैं जस विपर सुना भूतो ही। चाप सुवासर आहुति जानू कोपि मोर अति घोर कृषाणु। राम सिया राम जय जय राम। तू मुझे मेरा ब्राह्मण ही समझता है,
मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समीधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहिम भय भय परसुबाई। मैं ही प्रसु काटि बल दीने, समर यज्ञ जप कोटि कीने। राम सिया राम जय जय राम। चतुरांगणी सेना सुंदर समिधाई, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किया है, अर्थात जैसे मनोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, भोर सिनीधरी विप्र के भोरे। भंजे ऊंचा बुदाप बड़बाड़ा, अहमीति मन हूँ जीति जगुधाड़ा। राम सिया राम जय जय राम। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे मेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत खड़ा है। राम कहाँ मुनि कहो विचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चुक हमारी। छुअति टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करो अभिमाना। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निर्दयी विपर बांधी, सत्य सुनु भृगुनाथ रामा। तो अस को जग सुभक्त देहि, भय वसना भी मात सिया रामा। मंगल भवनिया मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव धनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जो रण अहमी पर पचारे को, लर ही सुखेन कालुकन हो। राम सिया राम जय जय राम। देवता, दैत्य राजा या और बहुत से योद्धा हैं, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हो। यदि रण में कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनुधरि चमन सकाना, कुल कलंकुत ही पावरियाना। कहत सुनाऊ न कुल ही प्रशंसी, काल हो डर ही न रण गर्गवंशी। राम सिया राम जय जय राम। देवता, दैत्य राजा और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें ललकारे क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया,
उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। वे परवास के आशीष प्रभुताई, आभ्य होई जो तुम ही डेराई। सुनी मृदु गुण वचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुरधर मति के। राम सिया राम जय जय राम। ब्राह्मण वश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होकर होता है वह भी आपसे डरता है। और श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम सिया राम जय जय राम। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु। देत चापु आपु ही चली गाऊ, परशुराम मन विस्मय भऊ। राम सिया राम जय जय राम। परशुराम ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष दीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम पर भाव तब, फूलक पर फूलित गात रामा। जोरी पानी बोले वचन हृदय, न प्रेम मात सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रघु सुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश वनज वन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विपर धेनु हितकारी, जय मद मोह को भ्रमहारी। राम सिया राम जय जय राम। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौपाहित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जय दिवचन रचना तिनागर। सेवक सुखद शुभांग सबंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। राम सिया राम जय जय राम। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो कहा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत केहू अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। राम सिया राम जय जय राम।
मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंत्र दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनि तप हेतु। अब भय कुटिल मही पद गाने, जह तह कायर गवि प्राणे। राम सिया राम जय जय राम। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के नामकल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं से उनका बदला न ले, इस बेअत के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। देव नह दीन दंदु भी प्रभु पर वर्षि फूल रामा। हर्षपुर नर नारी सब मीठी मोह मूल सूल सिया रामा। मंगल भवने मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोह में अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। आती गए बाजन बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। जोत जोत मिले समूह की सुन जनी, कर ही गान कल कोकिल बयनी। राम सिया राम जय जय राम। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी के मनोहर मंगल साज सजे, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुखु विदेह गर वरण न जाई, जन्म दरिद्र मन विधि पाई। विगत त्रास भैषिय सुखारी, जनु विदुध चकोर कुमारी। राम सिया राम जय जय राम। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जानक की न कोस की प्रणामा, पार्व प्रसाद धनु भन जय रामा। मोहि कृत की नह दूह भाई, अब जो चित सो कही गोसाई। राम सिया राम जय जय राम। जनक ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनो नर नाथ प्रवीणा, रहा विवादु चाप आधीना। टूट तही धनु भय विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। राम सिया राम जय जय राम। मुनि ने कहा, हे चतुर्नेत्र सुनो, जो तो विवाह धनुष के अधीन था, धनु के टूटते ही विवाह हो गया।
देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तद्यपि जाय तुम्हें कर हो जब, जथा वाच व्यवहार रामा। बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचारु रामा। राम सिया राम जय जय राम। मंगल हरण मंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़े और गुरुजनों से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठ बहु जाई, आन ही नृप दशरथ ही बोलाई। मुदित राहु कही भले कृपाला, पठे दूत बोलित ही काला। राम सिया राम जय जय राम। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लाए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलावा भेज दिया। दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आए सब ही सादर सिरनाए। हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगरो संवार चार ही पासा। राम सिया राम जय जय राम। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजाओं को आदरपूर्वक सिर नवाया। राजाओं ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्षि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोले पठाए। रचिहु विचित्र वितान बनाई, सिर धरि वचन चले सचुपाई। राम सिया राम जय जय राम। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजाओं ने नौकरों को बुला भेजा और उनसे आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजाओं के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठे बोले गुण दीन है नाना, ये वितान विधि कुशल सुजाना। विधि बांधि तिन्ह किन्ह आरंभा, विरचे गनक कदली के खंभा। राम सिया राम जय जय राम। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुलावा भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्राह्मण की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। हरित मणि के पत्र फल, पदुमराग के फूल रामा। रचना देखी विचित्र अति, मनु विरंचि कर फूल सिया रामा। मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हरी हरी मणियों, पन्ने के पत्ते और फूल बनाए और पदाराग मणियों, मानिकों के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्राह्मण का मन भी फूल गया। वेणु हरित मणि में सब कीने, सरल सब रब पर ही नहीं जीने। कनक कलित ही बेली बनाई, लखी नहीं परई सपरई सुहाई। राम सिया राम जय जय राम। बांस
सब हरी हरी मणियों पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेही के रची पची बांध बनाए, विच विच मुकुट दाम सुहाए, मानिक मरकत पुलिस बिरोजा, चीज कोरी पची रचे सरोजा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। उसी नागबेली के रच के और पच्ची कारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए, बीच बीच में मोतियों के सुंदर डालरे झालरे हैं। मानिक पन्ने हरे हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पच्ची कारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए गए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, कुछ ही कुजंग ही पवन प्रसंगा, सुर प्रतिमा कांब गजी काटी, मंग द्रवली सब दादी ठाडी। राम सिया राम जय जय राम। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और गूंजते थे। खंभे पर देवताओं की मूर्ति गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। ची के भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। राम सिया राम जय जय राम। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराई। सौरभ पल्लव सुभाग सुठी, किए नीलम निकोरे रामा। हेम बोर मरकत घर भी, लसत पाट में डोर सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। रामायण कथा हमने पढ़ी है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह कथा पसंद आए तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि और तक भी यह रामायण कथा पहुँच सके और आपके साथ साथ कोई और भी पढ़ सके और यह ज्ञान लेते रहे। जय श्री राम।